हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है तो क्या हो सकते हैं इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है, बाकी बातों को जाने देना है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका ऑलरेडी हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये अपने दिल के जज्बातों के अलावा और किसी बातों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। यहाँ पे कई सारे जहाज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पर्सन बस इस तरह से इंतज़ार कर रहा है कि आखिर कब ये जहाज मुझ तक पहुँचेंगे। तो वैसे ही आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन चाहते हैं ये, मतलब आपके कॉल का, मैसेज का इनको हमेशा इंतज़ार रहता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और ये दोनों तरफ के बैंड बताते हैं कि किसी न किसी उलझन में तो ये पर्सन ज़रूर फंसा हुआ है, या तो इनको लग रहा है कि इनको सामने से आपसे बातचीत करनी चाहिए और शायद इनका एक मन ये भी कह रहा है कि नहीं, तुम इंतज़ार करो, सामने से उस पर्सन को तुम्हारी तरफ रीच आउट होने दो। तो मन पे काबू भी नहीं हो रहा है, आपकी तरफ पहुंचना भी चाहते हैं और इंतज़ार की घड़ियां भी नहीं कट रही है। नेक्स्ट है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट कार्ड में साइलेंट मोड होता है और ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन अब किसी भी हालत में और ज़्यादा खामोश नहीं रह सकते। मतलब आपकी तरफ से बातचीत तो इनको चाहिए ही चाहिए, आपकी बातें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अब ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जी में पहुंच चुके हैं। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रास्ते में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, ये पर्सन अपनी तरफ से उन मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उनके साथ ये डील कर सकते हैं, बस आप एक इशारा देना मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे बस वो पर्सन एक इशारा दे दे कि वो भी मेरे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहती है, तो मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है। फिर है द हैंगमैन, ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है स्ट्रेट कार्ड में ये उल्टा लटका हुआ होता है और अगर ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि अब ये पर्सन किसी भी हालत में अब इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते कि किसी भी प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी कर चुके हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त है एक्शन का। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में अब ये रुक नहीं सकते, ऐसी थोड़ी सी इनके दिल की हालत हो गई है। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत तो किसी भी हालत में करना ही चाहते हैं और क्लियर बातचीत की अगर हम बात करें तो अपने दिल का हाल आपको बयां करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके भी दिल की हालत क्या है ये सुनने में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे इस पर्सन के सामने बड़ी सी लिस्ट है, फिर भी ये सोच रहा है कि किस काम से मैं शुरुआत करूँ। वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके
पर्सन के भी दिलो दिमाग में कई सारी ऐसी चाहते हैं, विश लिस्ट है जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एक कपल दिखाई दे रहा है और एक पर्सन भी है, तो मे बी आप कह सकते हैं या तो फैमिली की कुछ दिक्कत है या फिर करियर वगैरह के कुछ मसले हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अभी ये आप के साथ आगे बढ़ पाने में थोड़ा इनको वक्त लग रहा है। तो ये जल्द से जल्द अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं उन मसलों से निपटने की। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है और रिवर्स जैसे आया है ये सॉर्ड का नुकीला सिरा नीचे की तरफ जाता है, जो बताता है कि आपकी तरफ से शायद बातचीत इनको नहीं मिल रही, मतलब आप शायद कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे, और ये जो पर्सन है वो आपके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर करके थक गए हैं और शायद इसीलिए अपनी तरफ से सामने से ही आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर दैन लव। तो यहाँ पे वही बातें आ रही हैं कि आपको अगर लगता है कि आपके पर्सन आसानी से आपके साथ ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि इनके सामने कई सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, फाइनेंशियल कुछ इनकम, आप कह सकते हैं कहीं पे कुछ लेन देन हुआ है जिस वजह से कुछ कर्जे वगैरह पेंडिंग हो सकते हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से भी इनको लव लाइफ की तरफ फोकस करना आसान नहीं है। फिर है प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो आप दोनों के बीच में अगर दूरियां आ चुकी हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, हम दोनों के बीच में मेरी गलती है या फिर हालात की वजह से कुछ गलतफहमी हुई है, मुझे माफ़ कर दो और कम बैक करो। यानी कि आपको किसी भी हालत में वापस पाना ज़रूर चाहते हैं। यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। तो आप उनके साथ नहीं हैं, इस वजह से ये और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप कम बैक नहीं कर पाएंगे तब तक इनका ये अकेलापन इनको इस तरह से तकलीफ़ देगा जो तकलीफ़ इनके बर्दाश्त से बाहर हो रही है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो सुबह हो या रात हो, दिन हो, मतलब ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपको भूले बिल्कुल भी नहीं है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार ऑलरेडी हो चुका है, आपको भुलाना भी इम्पॉसिबल है। जितने खूबसूरत आप दिखते हैं, मतलब गुड लुकिंग, अच्छे दिखने वाले इंसान तो आप होंगे ही, लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि आपका दिल भी वैसे ही प्योर हार्टेड है। आप पर्सन मतलब वो आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उन्हें आपके बारे में कोई भी डाउट नहीं है। आप एक नेक दिल इंसान हैं और गुड लुकिंग अगर है तो वो बातें तो बेनिफिट की है ही, लेकिन ये सिर्फ लुक्स की वजह से आपके ऊपर फिदा हैं या फिर लुक्स की वजह से आपको चाहते हैं, ऐसा नहीं। ये दिल से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो भी आपके हुनर की वजह से या फिर आपकी अच्छाइयों की वजह से, ये भी आपको समझाना चाहते हैं। और नेक्स्ट है यू मेक मी क्राई। तो आपने इस तरह से शायद इस पर्सन को तड़पा दिया है कि ये पर्सन ऑलमोस्ट रो रहे हैं या फिर रोने की कगार पे है और आपको यही समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे इस तरह से मत तड़पाओ। तो आपका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार ज़रूर हो रहा है। अब देखेंगे सेकंड ओरेकल। वी आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम टेस्टिंग स्टेज। तो इनको शायद यकीन हो रहा है कि आप दोनों ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी होती है जहाँ पे यूनियन में आने का काफ़ी ज़्यादा इंसान का मन होता है। दूरियाँ कितनी भी क्यों ना आई हो, वो पर्सन जितना ज़्यादा दूरियों में अपने आप को महसूस करता है उतना ज़्यादा सामने वाले पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस पाने के लिए तड़पता रहता है या फिर पाने की चाहत में रहता है। और इनके दिल में भी अगर आपको लेके ऐसी ही चाहत ये फील कर रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि ये आप दोनों के भी सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। My heart is broken into pieces when I see you with someone else। तो अगर रिसेंटली आपने जैसे दिवाली पे हो या फिर कोई अगर रिसेंटली आपके घर में फंक्शन हुआ है, उस वक्त अगर आपने कोई तस्वीर वगैरह अपलोड की है सोशल मीडिया पे, तो उस तस्वीर को देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, भले ही वो आपके फैमिली वाले क्यों ना हो। इनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ उस तस्वीर में होने चाहिए, बाकी ना कि और लोग। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी हैं। आई डोंट रिकॉग्नाइज अर्लियर दैट आई लव यू सो डीपली। तो पहले ही इनको अपने जज्बात समझ के लेने चाहिए थे, जो जज्बात समझने में शायद इनको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा और ये अपनी इस नादानी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुद से खफा भी है। आई डोंट वॉन्ट टू रन अवे, आई जस्ट इग्नोर यू टू सी योर एगोनी फॉर मी। तो यहाँ पे बात आ रही है कि ये आपसे थोड़ा सा कह सकते हैं आप जानबूझ के दूरियां बना के अपने आप को रख रहे थे, क्योंकि ये देखना चाहते थे
कि आपके दिल में क्या एहसास होता है जब ये आपसे दूर जा रहे हैं। देयर वॉज समथिंग इन योर आइज़ आई ट्रस्टेड यू, तो आपकी आंखें काफ़ी कुछ इस पर्सन को समझा गई हैं। आपके दिल के कई सारे ऐसे राज उनको लगता है वो जानते हैं आपके आंखों की वजह से। और जैसे कहते हैं कि आँखों में किसी के अगर प्यार हमें दिखाई देता है, जैसे अगर कोई किसी की तरफ नफ़रत से देख रहा है तो वो आँखों में गुस्सा दिखाई हम देता है या फिर हम नोटिस कर पाते हैं। वैसे ही अगर कोई किसी से प्यार की नज़रों से देख रहा है तो वो आँखें भी झूठ नहीं बोलती और ये पर्सन कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं आपकी उस फीलिंग्स के ऊपर। बस शायद ज़ुबान से उन बातों को एक्सेप्ट करने की देर हो सकती है आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से, और बस ये चाहते हैं कि इज़हार हो जाए अगर इज़हार नहीं किया है तो। और फाइनल कार्ड है आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू फॉर एवर थ्रू टाइम एंड टाइम, तो ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, भले ही इस जन्म की बात हो या फिर आप कहे कि जन्मों जन्मांतर तक क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो या चाहती हो। तो इनका जवाब बस यही है कि हाँ, हर जन्म में शायद ये आप ही को चाहते हैं या फिर आप ही के साथ के लिए तड़प रहे हैं या फिर सीरियसली चाहते हैं कि आप दोनों बस हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो जाए। तो काफ़ी कुछ ये पर्सन आपको लेके सोचते हैं या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।